हेलो एवरीवन, आज हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई क्लास 10th की वर्कशीट 1 सोशल साइंस को कंप्लीट करेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जब हम एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु को लेते हैं या देते हैं, एक्सचेंज करते हैं आपस में, उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बार्टर सिस्टम ये कहलाता है। जैसे मान लो मुझे चावल की ज़रूरत है और मेरे पास गेहूँ है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको गेहूँ की ज़रूरत है और उसके पास चावल है, तो हम दोनों आपस में अपनी वस्तुओं का एक्सचेंज कर लेंगे, विनिमय कर लेंगे। तो इसे ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। जब एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है जिसको वो बेचना चाहता है और वहीं ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए जो उसी वस्तु को खरीदना चाहता है, तो इसको हम कहेंगे आवश्यकताओं को दोहरा संयोग। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हुआ। जब मुद्रा का आविष्कार किया गया, उससे जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो भी कठिनाइयाँ थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो कठिनाई थी, इन सब का समाधान हुआ। आरंभ में मुद्रा के रूप में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे। शुरुआत में मुद्रा जो थी, पैसे जो थे, वो सोने और चांदी और तांबे के सिक्के बनाए गए थे। अब जो हमारी आधुनिक मुद्रा है, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारे कागज़ के नोट हैं, सिक्के हैं, चेक, डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, ये सारे जो हमारे मुद्रा के आधुनिक रूप हैं जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। इन सब के आ जाने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान हुआ है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यहाँ हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोने के सिक्के मुद्रा के किस रूप का उदाहरण है? तो सोने के सिक्के जो है मुद्रा के शुरुआती रूप, आरंभिक रूप का उदाहरण है जो शुरुआत में बनाए गए थे। चेक मुद्रा, फोर्थ क्वेश्चन, चेक मुद्रा किस रूप का उदाहरण है? चेक जो है वो मुद्रा के आधुनिक रूप का उदाहरण है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है? तो हमने जो देखे हमारे मुद्रा के आधुनिक रूप है, इसने हमारे जीवन को किस प्रकार ईजी बना दिया है। जो कागज़ के नोट और सिक्के आ जाने से पैसा जो है वो ख़राब नहीं होता, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। पहले जब हम वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, तो हमारे पास जो वस्तुएं होती थी वो ख़राब हो जाती थी और हम एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। बहुत मुश्किल होती थी हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढने में जिसके पास हमारी ज़रूरत की चीज़ें हों और जो हमारे पास जो हमारा सामान है उसको लेना चाहता हूँ। इन सब में ढूंढने में ही हमारा सामान ख़राब हो जाता था। लेकिन जो अब हमारे पास नोट, सिक्के हैं और मुद्रा के आधुनिक रूप है, उनके द्वारा हम कभी भी जाकर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। उसके मुद्रा के और सामान के ख़राब होने का डर नहीं रहता है। उसके बाद डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनके द्वारा हम शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा हमें जेब में लेकर घूमना नहीं पड़ता, एक कार्ड में ही हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं आराम से। इधर उधर हमें बहुत सारे पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल एवं नेट बैंकिंग की सुविधा हमारे पास आ गई है कि हम घर बैठे ही अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं घूमना नहीं पड़ता है, समय हमारा बर्बाद नहीं होता है। तो मुद्रा के आधुनिक रूप जो हैं, उन्होंने हमारी बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सभी सॉल्यूशंस को देख सकें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।